नमस्ते साथियों, आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खुशहाल हैं। तो आइए सीधे चलते हैं आज के हमारे विषय पर। बहुत ही जरूरी और अहम विषय है आपके लिए, फिर चाहे वो आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में हो या फिर आपकी व्यवहारिक जिंदगी। इसका मतलब है कि अगर आप कहीं दफ्तर में काम करते हैं या फिर आपका खुद का कोई व्यवसाय है, तो आज का ये जो विषय है ये आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। तो कौन सा है ये विषय? आज का विषय है दूसरों से अपने बारे में प्रतिक्रिया लेना, जिसे हम कहते हैं रिसीविंग फीडबैक। अब ये फीडबैक जो शब्द है, इसके बहुत सारे मायने हैं। मैं आपको इसको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि जब कभी आप किसी से पूछते हैं कि भाई मेरे बारे में कुछ कहो, मेरे बारे में बताओ ताकि मैं अपने अंदर सुधार ला सकूं, उसे हम कहते हैं फीडबैक या फिर प्रतिक्रिया। लेकिन अक्सर होता यह है कि लोग इस बात से परिचित नहीं होते कि जब हम दूसरों से प्रतिक्रिया पूछते हैं तो उस प्रतिक्रिया को किस तरह से हम अपना सकें। तो इसके 5 पहलू हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आइए हर एक पहलू को टटोलते हैं और समझते हैं। सबसे पहला जो पहलू है या फिर कदम है, उसे हम कहते हैं प्रेपरेशन। अब ये प्रेपरेशन का मतलब क्या है? तैयारी। किस तरह की तैयारी? मानसिक तैयारी और इत्यादि। जैसे उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी भी फीडबैक सेशन में किसी के साथ बैठने वाले हैं ताकि आप उसकी प्रतिक्रिया जान सकें, तो सबसे पहले तो आपको मानसिक तैयारी करनी पड़ेगी। अब ये मानसिक तैयारी का क्या मतलब है? आपको अपने आप को बताना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि मैं दूसरों से उनकी राय, उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए जा रहा हूं। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि वहां पर मेरी तारीफ ना हो सकता है वहां पर मेरे गुणगान लगाए जाएं, लेकिन मेरे बारे में कुछ भली बुरी चीजें भी बताई जाएं। तो अपने आप को भावनात्मक तरीके से तैयार करना कि वहां पर जाने के बाद पता नहीं क्या सुनने मिलेगा, लेकिन मैं तैयार रहूंगा उनकी बात सुनने के लिए। ये अपने आप से कहना और अपने आप को तैयार रखना बेहद जरूरी है। अक्सर लोग उम्मीद करते हैं कि उन्हें सिर्फ प्रशंसा मिलेगी, लेकिन ये सही अपेक्षा नहीं होगी। अब इस मानसिक तैयारी के साथ कुछ और चीजें भी हैं, जैसे जब कभी आप किसी फीडबैक सेशन के लिए जाएं तो अपने साथ एक डायरी या नोटपैड रखें और पेन भी रखें। ये क्यों जरूरी है? ताकि जब सामने वाला अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना शुरू करे तो आप जो है अपने लिए चंद मुद्दों को दर्ज कर सकें। इससे आप सामने वाले को संदेश ये पहुंचाते हैं कि भाई आप जो प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, मुझे उसकी कद्र है। ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बेहद जरूरी हैं, जो हमारा पहला कदम है उसमें, जिसमें हम कहते हैं प्रिपरेशन यानी तैयारी। दूसरी जो चीज आपने करनी है उसे कहते हैं लिसन एंड क्वेश्चन। अब इसका क्या मतलब है? कि जब सामने वाला आपसे कुछ कह रहा है कि भाई मैंने देखा है कि आप ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये कीजिए, वो कीजिए। नहीं 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 सर, मैं आपको बता रहा हूं मैं ऐसा क्यों करता हूं। सामने वाले को कृपा करके टोकना मत, क्योंकि जब आप सामने वाले को रोकते हैं या टोकते हैं तो उसे लगता है कि आपको अपनी प्रतिक्रिया लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और फिर सामने वाला रुक जाता है और कहता है आप ही बात करो, या फिर जो वो कहना चाहता है उसमें कहीं ना कहीं खलल पड़ सकती है। तो सबसे पहली बात कि आप ध्यान से सुने सामने वाला आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है या फिर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप सवाल पूछें। आप सवाल पूछें, सर आपने बताया कि मैं ऐसे करता हूं, आप जरा बता सकते हैं कब देखा और किस तरह का मेरा व्यवहार था जो आपको सही नहीं लगा। ये जो सवाल है इनका स्वागत है, आप सवाल जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन सामने वाले को बिल्कुल मत टोकिएगा, उसे अपनी बात रखने दीजिए। हो सकता है कि आप उसकी बात से परिचित हो या फिर आप उसकी बात से सहमत ना भी हो, लेकिन फिर भी आपको उस व्यक्ति की बात ध्यान से सुननी पड़ेगी, और ये प्रतिक्रिया का बहुत ही अहम सबक है। तो दूसरी बात, सुनिए और सवाल पूछिए। तीसरी बात और बहुत ही अहम बात, अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना। देखिए, मान लीजिए अगर आप किसी के साथ प्रतिक्रिया लेने के लिए बैठे हैं और सामने जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो आपके बारे में कुछ कह रहा है जो आपको कतई पसंद नहीं है, तो फिर लोगों के चेहरे पर गुस्सा नजर आता है, आंखों में आक्रोश नजर आता है, खून उतर आता है कई बार, है ना, या फिर कुछ लोग रोने लगते हैं। तो इस तरह की प्रतिक्रिया अगर आप व्यक्त करेंगे या फिर इस तरह के हाव भाव आपके होंगे या फिर आपकी शारीरिक भाषा जो है वो अगर नकारात्मक होगी, तो दोबारा वही होगा कि सामने वाला अपनी बात सच्चाई के साथ आपके सामने नहीं रख पाएगा। तो ये आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये जो प्रतिक्रिया है ये आप ही के लिए है
कि आप सामने वाले की मदद करें ताकि वो बेझिझक होकर, बेबाकी से, दिल खोलकर अपनी बात आपके सामने प्रस्तुत कर सके। तो आपकी शारीरिक भाषा को जरा देखिएगा। जब कभी आप किसी भी फीडबैक सेशन में बैठे हैं तो जरा देखिए, अपने आप को निहारिए, और अगर वहां पर कोई नकारात्मकता आपको नजर आती है तो उसको ठीक कीजिएगा, उसको सही कीजिएगा। ठीक है? तो हो सकता है कि आप सहमत ना हो, लेकिन फिर भी सुन लेना और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। वहां पर अगर आपने गुस्से का प्रदर्शन किया तो फिर आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा। तो तीसरी बात, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। अब सब कुछ तो हो गया, अब क्या बाकी है? चौथी बात यह है कि जब आपको सामने वाला अपनी बात बता दे, आप उससे चर्चा खत्म कर लें, तो उसको धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देना बहुत जरूरी है, इसको हम कहते हैं एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। उसे थैंक यू कहिए। क्यों? क्योंकि भाई उसने अपना कीमती वक्त आपके लिए व्यतीत किया है। अब आप कहेंगे ये तो उसकी जिम्मेदारी है, अगर अब वो आपका मैनेजर है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जब आप सामने वाले को धन्यवाद प्रकट करते हैं तो उसे भी लगता है कि मैंने जो ये 15-20 मिनट या आधा घंटा आपके साथ बिताया है, कहीं ना कहीं उसका फायदा पहुंचा है। ठीक है? तो बहुत जरूरी है कि आप धन्यवाद कहें दिल से। अब कौन सी चीज बची? दोस्तों देखिए, प्रतिक्रिया जो होती है ना, अगर आपने आज ली और फिर दूसरी प्रतिक्रिया अगले साल ली तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो आपको निरंतर तौर तरीके से प्रतिक्रिया जो है वो दूसरों से लेनी पड़ेगी। तो जैसे उदाहरण के तौर पर हर 2 या 3 महीने में एक बार आप दूसरों से पूछ सकते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके काम के बारे में क्या सोचते हैं और कहां सुधार की गुंजाइश है। उसके साथ साथ ये भी देखिए कि आपको ये जो प्रतिक्रिया है, ये आप किन लोगों से लेते हैं। फिर हो सकता है उसमें आपके मैनेजर शामिल हों, आपके बॉस हों, या फिर आपके साथी हों, आपके टीम के सदस्य हों, जो आपको भली भांति जानते हैं, जो आपसे कुछ कह सकते हैं, आपको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो बहुत जरूरी है ये। और जरूरी नहीं कि फीडबैक आप सिर्फ किसी बंद कमरे में, केबिन के अंदर ही बैठ कर लें। कई बार चाय की प्याली साथ हो और आप कैंटीन में बैठे हो और सामने वाला आपको आपके बारे में कुछ बताए, तो उसका भी लुत्फ आप उठा सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि आप जो प्रतिक्रिया लेते हैं उसे निरंतर तरीके से जारी रखा जाए। कम से कम 3 महीने में एक बार अगर आप इसे लेंगे तो आपको इस प्रतिक्रिया का भरपूर लाभ पहुंचेगा। तो आइए एक बार फिर जानते हैं कौन सी वो 5 चीजें हैं जिस पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले है तैयारी, यानी प्रेपरेशन। किस तरह की तैयारी? मानसिक और दूसरी चीजें। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई वो था लिसनिंग एंड क्वेश्चनिंग, जिसका मतलब है ध्यान से सुनना और जहां जरूरी है वहां पर सवाल पूछना ताकि आपको और जानकारी मिल सके। नंबर 3, इमोशनल रेस्ट्रेन, यानी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना, अपनी शारीरिक भाषा, अपने हाव भाव, इस पर ध्यान केंद्रित करना। नंबर 4, जो चीज मैंने आपको बताई थी वो है धन्यवाद प्रकट करना। सामने वाला आपको अपना कीमती वक्त दे रहा है। और 5वीं बात, निरंतरता के साथ प्रतिक्रिया लीजिए ताकि आपको इसका भरपूर लाभ मिले। इन सब चीजों के अलावा एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो ये है कि अक्सर मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि मुझे आज अच्छी प्रतिक्रिया मिली या फिर बुरी प्रतिक्रिया मिली, है ना? तो एक बात आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि प्रतिक्रिया जो है वो अच्छी या बुरी नहीं होती, वो सिर्फ प्रतिक्रिया होती है। तो उसे लेबल मत चिपकाइए, वरना होगा ये कि आप अपने ऊपर बोझ डालेंगे कि आज बहुत खराब कहा लोगों ने मेरे बारे में, या फिर आज बहुत अच्छा कहा। तो इससे क्या होगा? इससे आप सही प्रतिक्रिया ईमानदारी से जो मिलती है आपको, उस प्रतिक्रिया को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो फिर प्रतिक्रिया सिर्फ एक तरह से होती है, जिसे हम कहते हैं संरचनात्मक प्रतिक्रिया, जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, क्योंकि हर प्रतिक्रिया जो आपको मिलती है उससे आपका भलाई होता है। तो जो आपको अच्छा लगा उसे अमल में लाइए, और जो अच्छा नहीं लगता उसे गंगा में बहा दीजिए, है ना? तो जो आपको फायदेमंद साबित हो बात, उसे अपनाइए। मैं आशा करता हूं कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगली बार जब आप किसी फीडबैक सेशन में बैठे हो तो इनका आपको भरपूर लाभ मिले और इसका सही इस्तेमाल आप कर पाएं। तो चलिए इस्तेमाल कीजिए और लुत्फ उठाइए